भारत के मुसलमानों ने जिस दिन अगर ठान लिया, अभी तो जहरा की बेटियों ने मोर्चा संभाल रखा है, अगर अली के शेर बाहर निकल आए तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कोई एक ऐसा ही मालून जो हुजूर को गालियां दिया करता था, तो एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कह दिया कि तुम अपनी माँ से पूछ के आओ कि तुम उनके असल औलाद नहीं हो अपने वालिद के। तो उसने मजाक समझा, लेकिन जब वो वाकई में अपनी माँ के पास गया तो उसकी माँ ने कहा कि हाँ, मैंने बदकारी की थी और तुम अपने बाप की असल औलाद नहीं हो। तो इसलिए इस बुनियाद पर मेरा मानना है, ये में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि अभी मौजूदा दौर में जितने भी गुस्ताखे रसूल हैं और क़यामत तक जितने गुस्ताखे रसूल होंगे वो सब हरामुल औलाद है। ने कंप्लेंट दी है, जो गुस्ताखे रसूल है उसने उनकी आपकी शान में गुस्ताखी की थी, उसके खिलाफ हम लोग एक कंप्लेंट देकर आए हैं और पुलिस ने आश्वासन दिया है हम लोगों को जो भी कार्रवाई बनती है हम उस पर कार्रवाई करेंगे। पहले ये कंप्लेंट देख लीजिए, आप सब लोग ये कंप्लेंट देख लीजिए। हमारे तो सब कुछ ही आपसे है, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारा सब कुछ, तो उनकी शान पे गुस्ताखी हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? तो बहुत साफ सी कहानी है। लेकिन हम लोग बदतमीजी में उतरेंगे तो उसमें और हमें क्या फ़र्क होगा? बेहतर तरीका ये था, हम कानून के दायरे में सभी लोग गए, जाने के बाद हमने अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई, कंप्लेंट पर आश्वासन दिया है कि FIR होगी। ठीक है, हम लोग अपना एहतजाज यही खत्म करेंगे। किसी को दो बात करनी तो अपनी बात करके अपना। अस्सलाम वालेकुम भाई, उस पे हजरात, जगह से हो भी गई है, अरेस्टिंग भी हो गई है। मेरे मोहतरम भाइयों, जब से ये सरकार सत्ता में आई है ना, जब से इन्होंने मुसलमानों को तरह तरह से टारगेट करना शुरू कर दिया। कभी ये हमें मदारिस के नाम पर टारगेट करते हैं, कभी हमारी मसाजिद के नाम पर टारगेट करते हैं, कभी ये लोग हमें दाढ़ी और टोपी के नाम पे मारते हैं, कभी हमारी मॉब लिंचिंग करते हैं, और आज इन्होंने हद ये कर दी कि हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक से एक हरामजादा आता है और कुछ भी बोल जाता है और हम खामोश रहते हैं। ये हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी समझ के बैठे हुए हैं। आज इस मलून ने हमारे प्रॉफिट के बारे में बोला है ना, हम अपनी जात पर एक मिनट हम पर्सनली अगर हमें कोई कुछ बोलता है तो हम एक बार को बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अपने नबी की शान से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। रसूलुल्लाह के लिए हमारी जानें कुर्बान है। आज इस चौक से ये ऐद करके जाइएगा कि जिस रसूल के नाम को ये बदनाम कर रहे हैं, आज उसकी सुन्नत इतनी आम कर देना। खुदा की कसम, कारोबार करो तो सुन्नत कारोबार करना, कम मत तोलना, अच्छी चीज बेचना। आज उस रसूल की सुन्नतें इतनी आम कर दो कि दुनिया ये कहे कि नरसिंह जैसे पागल उस रसूल को बदनाम कर रहे हैं कि जिसकी सुन्नतों में इतना दम है कि पड़ोसी के हकूक, कारोबार का तरीका, जाइए और अपने नबी की सुन्नतों को आप कीजिए, नाम कीजिए अपने नबी का। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, आप जो यहाँ इकट्ठे हुए हमारे नबी के लिए, आपको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपने नबी की कोई बात बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई। मीडिया वालों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारे थाने के अंदर अहले सुन्नत कमेटी और क्या कहते हैं मार्केट एसोसिएशन और एडवोकेट के लेटर हेड पे 3 कंप्लेंट दी गई हैं थाने में आज, और तीनों कंप्लेंट को आज वो वेरीफाई करेंगे, अपने सीनियर आला अधिकारी से बात करेंगे। एसीपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि डीसीपी और से कंसल्ट करेंगे और उनकी जो कंसल्ट टीम है उसके साथ बैठकर इसको FIR के लिए हमें मंडे का टाइम दिया गया है। सियासी जमात से हो या सियासी आदमी हो ना भी हो, तब भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ऐसी है कि उसके जो नामूस रिसालत है उसकी जो तौहीन करता है उसके खिलाफ जज्बात तो ज़रूर उभरेंगे, और इसी के लिए सब लोग थाने गए थे। और हम सरकार से यही मांग करते हैं कि तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। और ये बात तो पक्का है, हमने ये सुना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कोई एक ऐसा ही मालून जो हुजूर को गालियां दिया करता था, तो एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कह दिया कि तुम अपनी माँ से पूछ के आओ कि तुम उनके असल औलाद नहीं हो अपने वालिद के। तो उसने मजाक समझा,
लेकिन जब वो वाकई में अपनी माँ के पास गया तो उसकी माँ ने कहा कि हाँ मैंने बदकारी की थी और तुम अपने बाप की असल औलाद नहीं हो। तो इसलिए इस बुनियाद पर मेरा मानना है, ये में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि अभी मौजूदा दौर में जितने भी गुस्ताखे रसूल हैं और क़यामत तक जितने गुस्ताखे रसूल होंगे वो सब हरामुल औलाद हैं। ठीक है, इसलिए हरामुल औलाद वो कभी भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकते। हाँ वो कोशिश करते हैं, लेकिन जो आसमान की तरफ थूकता है थूक उसी के ऊपर पड़ता है। ये जो कोशिश भी कर रहे हैं ये देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश। हरियाणा में जो चुनाव था, चुनाव को लेकर भाजपा जो है इन जैसे लोगों को छोड़ देती है और ये माहौल ख़राब करना चाहते हैं। इसलिए इस तरह के नफरती ताकतों के ख़िलाफ़ पूरे दुनिया के मुसलमानों को गोलबंद होना पड़ेगा। भारत के मुसलमानों ने जिस दिन अगर ठान लिया, अभी तो जहरा की बेटियों ने मोर्चा संभाल रखा है, अगर अली के शेर बाहर निकल आए तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।